दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कंगना रनौत नाम तो सुना होगा। कंगना किसी परिचय पहचान की मोहताज नहीं है, मोदी जी की प्रिय सांसद हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब भी बोलती हैं नया विवाद नया बवाल खड़ा ही हो जाता है। दोस्तों आज भी कुछ ऐसा हुआ है। सोचिए अगर कंगना रनौत बीजेपी में नहीं होती और बीजेपी सत्ता में नहीं होती तो कंगना का क्या होता। दोस्तों आज की डेट में कहा जा रहा है कि कंगना को बॉलीवुड में कोई पसंद नहीं करता है। इनका झगड़ा हर बॉलीवुड एक्टर के साथ है और इस बार इन्होंने एक ऐसी एक्ट्रेस से पंगा ले लिया जिसके बाद कहा जा रहा है कि इनका करियर अब खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों इस समय एक ऐड पर, एक विज्ञापन पर बड़ा विवाद है। ये विज्ञापन, यहाँ कृति सेनन आपको नजर आ रही है, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। ये रक्षाबंधन का एड वीडियो है। इसी विज्ञापन पर बवाल खड़ा हो गया है कि भाई रक्षाबंधन के मौके पर कृति सेनन ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। इस विज्ञापन पर बवाल विवाद इतना ज्यादा हुआ, कृति सेनन को इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि अब इस विज्ञापन को वापस लेना पड़ा। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कृति सेनन को गाली देने वाले, कृति सेनन का विरोध करने वाले कौन लोग हैं। कृति सेनन के इस विवाद पर इन लोगों ने इतना ज्यादा हल्ला मचाया, लेकिन इन लोगों ने कांवड़ यात्रा के दौरान जो वेलगैरिटी थी, जो अश्लीलता थी, उस पर कुछ नहीं बोला। दोस्तों ये तस्वीर तो आपको याद होगी, कांवड़ यात्रा के दौरान की तस्वीरें हैं। जब कांवड़ यात्रा के दौरान अश्लीलता परोसी गई थी तब इन लोगों ने इन तमाम वीडियोस को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कृति सेनन के विज्ञापन से इनको इतनी ज्यादा दिक्कत आ गई। इस छोटे कपड़े से इनको कल्चरल शॉक लगा। लेकिन जब राम रहीम जैसा रेपिस्ट, बलात्कारी बार बार पेरोल पे छूटता है तो इनको कल्चरल हेरिटेज लगता है। बलात्कारी राम रहीम दोस्तों बार बार जेल से बाहर आ रहा है, उसे बार बार पेरोल मिल रहा है, जब चाहता है जेल में आ जाता है, जब चाहता है अपने आश्रम पहुंच जाता है। तब इन लोगों ने कोई भी आवाज नहीं उठाई। कृति सेनन को गाली देने वाले राम रहीम के मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इस बीच देश के सबसे बड़े गोदी पत्रकार, सरकारी पत्रकार ने तो हद ही कर दी। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए। रक्षाबंधन ऐड विवाद को हवा देने के लिए सुधीर चौधरी ने अपने स्टूडियो में कंगना रनौत को बुलाया और पूछा क्या वो यही ड्रेस ईद पर पहनेंगी। उसके बाद कंगना ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया। अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती है? मुझे लगता है वहां तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियां करते हैं। तो यहाँ सुधीर चौधरी को सिर्फ और सिर्फ कृति सेनन के बारे में पूछना चाहिए था कि कृति सेनन जो कि हिंदू हैं, रक्षाबंधन हिंदू त्योहार है, जिस कंपनी ने ऐड बनाया वो भी हिंदू की कंपनी है, तो इन लोगों को हिंदुओं के त्योहार को लेकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ ईद की बात करने लगा। इसके दिमाग में इतना ज़्यादा दोस्तों गंद भरा है कि ये बिना मुस्लिम हिंदू किए अपना शो चला ही नहीं सकता। इसीलिए इस तिहाड़ी को एजेंडाधारी पत्रकार कहा जाता है और कंगना रनौत भी इसके ट्रैप में बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। कंगना रनौत यहाँ पर ज्ञान दे रही हैं कि इतने बड़े मौके पर, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार पर छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। छोटे कपड़े पहनकर कृति सेनन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो छोटे कपड़ों पर ज्ञान देने वाली कंगना का असली चेहरा दोस्तों अब बेनकाब हो चुका है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आप देखिए। एक समारोह के दौरान बॉलीवुड के तमाम हस्तियां राष्ट्रपति से मिलती हैं, अवार्ड लेती हैं। तो राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान कृति सेनन ने कैसे कपड़ा पहना है और कंगना का कपड़ा कैसा है। दोस्तों आपको आज कपड़ों से इन्हें पहचानना पड़ेगा। कंगना रनौत जो आजकल कल्चरल फेस्टिवल पर ज्ञान दे रही हैं, छोटे कपड़ों पर ज्ञान दे रही हैं, इन्होंने क्या क्या गुल खिलाया है वो तो आप सब जानते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर अभी वायरल हो रही है दोस्तों, इस पर आप लोग फोकस करिए। यहाँ कृति सेनन को देखिए, कितने सभ्य तरीके से वो नजर आ रही हैं। और कंगना का कपड़ा देखिए, कंगना का कपड़ा देखिए दोस्तों, आप समझ जाएंगे आसानी से, कपड़ों से आप समझ जाएंगे कि कौन ज्यादा वल्गर लग रहा है। कंगना की हालत देखकर सोशल मीडिया पर भी लिखा जा रहा है कि भूखा नंगा लोगों को बोल रही हो, खुद के हाल याद नहीं है तुमको। अवार्ड लेते समय कृति के कपड़े, अवार्ड लेते समय कंगना के कपड़े। तो जो कंगना रनौत कृति सेनन को ज्ञान दे रही थी, आज उनका ही चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। तो कंगना रनौत आज की डेट में एक ऐसी एक्ट्रेस बन चुकी हैं जो जब भी बोलती हैं विवाद शुरू हो जाता है। हालांकि कंगना के मुंह से
उसे ये सब शोभा नहीं देता है। उन्होंने पीछे क्या क्या गुल खिलाए हैं वो सबको पता है। दोस्तों इस बीच कंगना के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि कंगना को बॉलीवुड में इस समय कोई भी पसंद नहीं करता है। इनका सोनू सूद से झगड़ा है, इनका आशुतोष राणा से झगड़ा है, इनका शर्लिन चोपड़ा से विवाद चल रहा है। बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों से इनका विवाद है। इस बीच कंगना बहुत ज्यादा तिलमिलाई हुई हैं, परेशान हैं। अब वो अपने विरोधियों को भूखा नंगा बता रही हैं। इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज़्यादा माननीय है, सम्मानीय है, उनकी मैं सलाह लूँगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूँगी। आई कैन हेल्प देम इफ दे वांट, बट आई एम नॉट हियर टू लिसन थिंग्स फ्रॉम देम। और जहाँ तक बाबा रामदेव जी की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में। तो कंगना रनौत अपने तमाम विरोधियों को भूखा नंगा बता रही हैं। अब मैं आपको शर्लिन चोपड़ा का वो पलटवार दिखाने जा रहा हूं, जिसमें शर्लिन चोपड़ा ने कंगना को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। आशुतोष राणा जी एक बहुत ही संजीदा कलाकार और सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप कुत्ता हो या कुत्ते की तरह भौंकती हो, बिल्कुल नहीं। ऐसा मतलब आपने निकाला। आपने ऐसा मतलब क्यों निकाला ये आप बेहतर जानती हो। देखिए, हर वो इंसान जो नेशनल अवार्ड विनर ना हो, जिसे पद्मश्री से सम्मानित ना किया गया हो, जो सांसद ना हो, जो विक्टिम कार्ड या वुमन कार्ड यूज ना करता हो, जो ये मानता हो कि भारत देश 1947 में आजाद हुआ, जो देश के प्रधानमंत्री को अपना खुदा या भगवान न मानता हो, हर ऐसा इंसान कचरा, कूड़ा या गटर छाप हो, ये जरूरी नहीं है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही एक असली लोकतंत्र की पहचान है, जिसे समझने की क्षमता आप में नहीं है। प्लीज वेक अप एंड ग्रो अप, प्लीज। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कौन क्या खाएगा, कौन क्या कपड़े पहनेगा, ये हम सब नहीं तय कर सकते। संविधान हमें आज़ादी देता है कि कौन कब क्या कपड़े पहनेगा। महिलाएं अब आज़ाद हैं, वो कुछ भी कपड़े पहन सकती, कंगना भी कुछ भी कपड़े पहन सकती हैं। कीर्ति सेनन बॉलीवुड की जानी मानी कलाकार हैं, अभिनेत्री हैं। उनका जो विज्ञापन शूट हुआ था, उस विज्ञापन को अब डिलीट कर दिया गया है। उस विज्ञापन को अब गीवा ने हटा लिया है। अगर कीर्ति सेनन के कपड़ों से किसी को दिक्कत थी, तो कांवड़ यात्रा के दौरान जो अश्लीलता परोसी गई थी, उससे भी उन लोगों को दिक्कत होनी चाहिए थी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और कंगना को सबसे पहले अपने गिरेबा में झांकने की जरूरत है कि उन्होंने अतीत में क्या किया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कंगना रनौत आपको कैसी अभिनेत्री लगती हैं? आखिर कंगना से किसी की क्यों नहीं पट रही है? कंगना क्यों विवादों में फंस जाती हैं? आखिर कंगना के साथ इतनी ज़्यादा दिक्कत, प्रॉब्लम क्यों है? दोस्तों, आप लोग भी इस पर राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।